Hello my dear students, this is your English grammar class and in today's video we will learn gender of nouns. This is gender, G-E-N-D-E-R, that is called gender और gender को हिंदी में हम बोलते हैं लिंग। ये शब्द आपके लिए बिल्कुल भी नया नहीं है, आपने प्रीवियस क्लासेस में बहुत बार इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही इसको सुना होगा। ओके, तो आज हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द जेंडर ऑफ ए नाउन, द जेंडर ऑफ ए नाउन इंडिकेट्स वेदर इट इज अ मेल और अ फीमेल। देखिए, जेंडर जो होते हैं वो किसके होते हैं? नाउन के। इसके पहले के वीडियोस में हम नाउन के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बहुत तरीके के नाउन हमने देखे थे, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, याद है ना आपको? तो आज हम उसके आगे चलते हैं एक स्टेप, और आज हमको क्या पढ़ना है कि ये जो बहुत सारे नाउन होते हैं, इन नाउन्स के जेंडर होते हैं। क्या होते हैं? इन नाउन्स के जेंडर होते हैं। जेंडर क्या होते हैं? जेंडर हमें क्या बताते हैं? तो अभी अभी हमने पढ़ा है कि जो जेंडर होते हैं वो हमें क्या इंडिकेट करते हैं? वो हमें ये इंडिकेट करते हैं कि जो नाउन है वो मेल है या फीमेल है। मेल का मतलब क्या होता है? मेल का मतलब होता है पुरुष, और फीमेल का क्या मतलब होता है? फीमेल का मतलब होता है स्त्री। तो जेंडर हमको क्या बताता है? जेंडर हमको ये बताता है कि जो नाउन है वो मेल है या फीमेल है। जो नाउन है वो मेल है या फीमेल है, बस यही काम है जेंडर का। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बॉय, आप जानते हो बॉय एक नाउन है, कॉमन नाउन है, ठीक है। गर्ल नाउन है, कॉमन नाउन है। हीरो, हीरोइन, लॉयन और लॉयनेस, ये आपके सामने जो भी वर्ड्स लिखे हुए हैं ये सारे नाउन हैं, ठीक। अब अगर हमसे ये पूछा जाए कि क्या हम इनके जेंडर्स के बारे में जानते हैं? ऑफ कोर्स यस, हम इनके जेंडर्स के बारे में जानते हैं। हमें मालूम है कि जो बॉय है वो कौन है? वो मेल है। जो गर्ल है वो कौन है? फीमेल है। हीरो जो है वो कौन है? मेल है। तो ये हमको मालूम है ना। अब हीरोइन जो है वो कौन है? फीमेल है। लॉयन जो है वो कौन है? मेल है। और जो लॉयनेस है वो कौन है? फीमेल है। तो नाम को पढ़कर, नाउन्स को पढ़कर हमको ये पता लग जाता है कि नाउन जो हैं वो मेल हैं या फीमेल हैं। तो अ नाउन दैट डिनोट्स अ मेल। अब आगे चलते हैं जेंडर के टाइप्स पर, ठीक है। तो अ नाउन दैट डिनोट्स अ मेल इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर, MASCULINEGENDER, मैस्कुलिन जेंडर। ध्यान रखिएगा, मैस्कुलाइन नहीं बोलना है, इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? मैस्कुलिन, मैस्कुलिन जेंडर। तो ऐसा नाउन जो ये डिनोट करे कि जो वर्ड है आपके सामने, जो नाउन है आपके सामने, वो मेल है, यानी कि वो पुरुष है, तो उस जेंडर को हम क्या कहते हैं? मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। मैस्कुलिन नाउन्स आर वर्ड्स फॉर मेन। तो हम मैस्कुलिन जेंडर जो है वो मेन के लिए यूज़ करते हैं और बॉय के लिए यूज़ करते हैं, और साथ में जो मेल एनिमल्स होते हैं आपके, हम उनके लिए इस यूज़ करते हैं। तो आदमी के लिए यूज़ करते हैं, लड़कों के लिए यूज़ करते हैं, और जो आपके मेल एनिमल्स होते हैं हम उनके लिए यूज़ करते हैं, जैसे बॉय। तो बॉय के लिए हो गया। अब लॉयन जो है वो क्या है? वो मेल एनिमल के लिए है। जो बुल है वो भी क्या है? मेल एनिमल है। और जो डॉग है वो भी क्या है? मेल एनिमल है। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा? द जेंडर ऑफ ए नाउन इंडिकेट्स वेदर इट इज़ अ मेल और अ फीमेल। किसी भी नाउन का जो जेंडर है वो आपको क्या बताता है? वो आपको बताता है कि जो नाउन है वो मेल है या फीमेल है। अगर वो मेल है तो उसे हम क्या बोलते हैं? मैस्कुलिन जेंडर।
तो मैस्कुलिन जेंडर की जो डेफिनेशन है वो क्या है? अ नाउन दैट डिनोट्स, डिनोट करने का मतलब होता है इंडिकेट करना, संकेत करना, मतलब होना। तो अ नाउन दैट डिनोट्स अ मेल, एक ऐसा नाउन जो मेल को डिनोट करता है, मेल की तरफ इंडिकेट करता है, उसको हम क्या कहते हैं? मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बॉय, लॉयन, बुल, डॉग। इसके अलावा जो भी आपको नाउन आते हैं जो क्या होने चाहिए? मेल होने चाहिए, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इतना आपको समझ में आया? चलिए अब आगे चलते हैं। आगे है अ नाउन दैट डिनोट्स अ फीमेल। अभी हमने पढ़ा था अ नाउन दैट डिनोट्स अ मेल, और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अ नाउन दैट डिनोट्स अ फीमेल इज कॉल्ड, क्या है? फेमिनिन जेंडर। FEMININE, फेमिनिन, GENDER, जेंडर। ध्यान रखिएगा, इसको भी हमको फेमिनाइन नहीं बोलना है, इसका करेक्ट जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है? फेमिनिन जेंडर। तो आपने दो टाइप के जेंडर पढ़ लिए हैं, मैस्कुलिन जेंडर और दूसरा है फेमिनिन जेंडर। तो ऐसा नाउन जो फीमेल को डिनोट करे, है ना, जो महिलाओं के लिए, स्त्रियों के लिए यूज होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? फेमिनिन जेंडर बोलते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, फेमिनिन नाउन्स आर वर्ड्स फॉर विमेन, गर्ल्स एंड फीमेल एनिमल्स। तो फेमिनिन जेंडर को हम महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए और जो फीमेल एनिमल्स हैं उनके लिए यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गर्ल फेमिनिन जेंडर, लॉयनस फेमिनिन जेंडर है, काव फेमिनिन जेंडर है, और जो बिच है वो डॉग का फेमिनिन जेंडर है। ठीक है, तो ऐसे करके हमारे दो टाइप के जेंडर हुए, एक मैस्कुलिन जेंडर और दूसरा फेमिनिन जेंडर। नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट टाइप ऑफ जेंडर, अ नाउन दैट डिनोट्स। अब ऐसा नाउन जो डिनोट करे ईदर अ मेल और अ फीमेल इज सेड टू बी ऑफ द कॉमन जेंडर। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, अ नाउन दैट डिनोट्स ईदर अ मेल और अ फीमेल। ठीक है, नहीं समझ में आया? चलो हिंदी में बताते हैं। ऐसा नाउन जो ये बताए कि या तो जो नाउन है वो मेल है और फीमेल भी है, मतलब वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। तो ऐसे नाउन को हम बताते हैं कि वो नाउन जो है वो क्या है? कॉमन जेंडर है। क्या है वो नाउन जो है वो कॉमन जेंडर है। ठीक है, जैसे चाइल्ड। अब चाइल्ड मतलब होता है बच्चा। अब बच्चा लड़की है तो भी बच्चा है और लड़का है तो भी बच्चा है, तो दोनों ही केस के लिए हम चाइल्ड यूज करते हैं। तो चाइल्ड को ना तो हम फेमिनिन जेंडर बोल सकते हैं और ना ही मैस्कुलिन जेंडर बोल सकते हैं। तो कौन सा जेंडर बोलेंगे? कॉमन जेंडर बोलेंगे। इसी तरह से स्टूडेंट बॉय भी हो सकता है और गर्ल भी हो सकता है, तो ये कौन सा जेंडर है? कॉमन जेंडर। इसी तरह से फ्रेंड, आपका फ्रेंड गर्ल फ्रेंड भी हो सकता है और आपका फ्रेंड बॉय फ्रेंड भी हो सकता है, तो इसलिए ये जो वर्ड है ये है कॉमन जेंडर। इसी तरह से प्यूपिल मतलब स्टूडेंट, तो जो प्यूपिल है वो भी अगेन गर्ल भी हो सकता है और बॉय भी हो सकता है, तो ये भी एक कॉमन जेंडर है। तो जेंडर तीन टाइप हमने पढ़ लिए, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर और कॉमन जेंडर। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले टाइप के जेंडर पर, अ नाउन दैट डिनोट्स, एक ऐसा नाउन जो डिनोट करे किसकी तरफ? लाइफलेस थिंग, एक ऐसी चीज की तरफ इशारा करे, एक ऐसी चीज को डिनोट करे जो लाइफलेस हो। लाइफलेस का मतलब जिसके पास जीवन ही ना हो, निर्जीव हो। दैट इज नाइदर मेल नॉर फीमेल, और ना ही वो मेल की कैटेगरी में आता हो और ना ही वो फीमेल की कैटेगरी में आता हो। तो ऐसे जेंडर को हम क्या बोलते हैं? न्यूटर जेंडर, NEUTER, न्यूटर जेंडर। स्पेलिंग बहुत लोग न्यूटर की गलत लिखते हैं, हम प्रोनाउंस करते हैं ना न्यूटर, तो उनको लगता है न्यूटर है तो ऐसे लिख दो NUTER, न्यूटर। इसको भी तो न्यूटर बोल सकते हैं, लेकिन नहीं, जो करेक्ट स्पेलिंग है न्यूटर की वो क्या है? NEUTER। याद रहेगा ना आपको? ठीक,
तो ये है आपकी न्यूटर की करेक्ट स्पेलिंग। ठीक है, तो अब न्यूटर जेंडर, जैसे न्यूटर जेंडर में आया बुक। अब बुक तो फीमेल भी नहीं है और मेल भी नहीं है, क्यों? क्योंकि बुक जो है वो लाइफलेस है, बुक के पास कोई लाइफ तो नहीं है। इसी तरह से पेन है, रूम है, ट्री है, मतलब जो भी नाउन आप ऐसा देखें जिसमें लाइफ ना हो, वो लाइफलेस हो, देन इट इज सेड टू बी ऑफ द न्यूटर जेंडर। तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगी? न्यूटर जेंडर की कैटेगरी में आएगी। तो इस तरह से हमारे पास 4 टाइप्स के क्या हो गए? जेंडर हो गए। कितने टाइप्स के जेंडर हो गए? 4 टाइप्स के जेंडर हो गए। कौन सा? सबसे पहले मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। MFCN, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर। कितने टाइप्स के? 4 टाइप के जेंडर जो हैं वो हमने पढ़ लिए हैं। अब चलते हैं हम इनके और डीप एग्जाम्पल पर। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमको क्या करना है? मैस्कुलिन एंड फेमिनिन नाउन्स दैट यूज इंटायरली डिफरेंट वर्ड्स। ठीक है, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन नाउन्स दैट यूज इंटायरली डिफरेंट वर्ड्स। तो यहाँ पर हम मैस्कुलिन पढ़ेंगे और साथ में उनका फेमिनिन भी देखेंगे। जैसे बॉय, बॉय जो है वो क्या है? मैस्कुलिन है, और उसको अगर हम उसका फेमिनिन में कन्वर्ट करें तो बॉय का जो फेमिनिन है वो है गर्ल। ठीक है, अब देखिए यहाँ वर्ड लिखा हुआ है ड्रेक और यहाँ लिखा हुआ है डक। तो आप किसके बारे में जानते हैं? पहले से आप डक के बारे में जानते होंगे पहले से। ठीक है, तो डक का मतलब क्या होता है? बतख। तो बतख जो है, डक जो है वो है फेमिनिन, और जो उसका मैस्कुलिन है यानी कि जो उसका मेल पार्ट है वो क्या है? ड्रेक। तो दोनों का पेयर है डक एंड ड्रेक, बॉय गर्ल डक ड्रेक। साथ में याद कर लीजिए आप इसे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो है आपका बक, और उसका जो फेमिनिन है वो है आपका डो। बक और डो। तो जो डो है वो है फीमेल पार्ट और जो बक है वो है मेल पार्ट। अब क्वेश्चन इज किसका है? तो जो बक है वो मेल पार्ट है डियर का या रैबिट का। मेल रैबिट या मेल डियर को बक कहते हैं, और जो फीमेल डियर या फीमेल रैबिट होता है उसे हम डो कहते हैं। उच्चारण सही करना है आपको, बक एंड डो। अब देखिए इधर किंग राजा, और उसकी जो फेमिनिन है वो है रानी क्वीन। नेक्स्ट है आपका मोंग, कोई भी जो साधु होते हैं, जो बौद्ध साधु होते हैं, बौद्ध भिक्षु होते हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले जो मठों में रहते हैं। आपने देखा होगा ऑरेंज कलर के कपड़े पहने हुए होते हैं, टीवी में कई बार दिखाते हैं तिब्बत साइड में, तो वो हैं आपके मोंग। ठीक है, और उनका अगर हम उनके फेमिनिन की बात करें, उनका जेंडर अगर हम चेंज कर दें तो वो है आपका नन। तो ये मोंग जो है ये है मैस्कुलिन जेंडर, और उन्हीं का जो फेमिनिन जेंडर है वो है नन। मतलब अगर फीमेल हैं, वो लेडी हैं, तो उन्हें बोलेंगे नन, और अगर वो मेल हैं और साधु हैं तो उन्हें हम बोलेंगे मोंग। ठीक है, अगला जो है वो है आपका डॉग, और डॉग का अगर हम फीमेल पार्ट की बात करें तो वो है बिच। अच्छा वर्ड नहीं है, यूज़ नहीं करते हैं, तो जस्ट आप बस एक बार पढ़ लीजिए, स्पेलिंग लर्न कर लीजिए। तो ये हैं आपके मैस्कुलिन और फेमिनिन वर्ड्स। एक बार इनको हम रिवाइज करते हैं और जल्दी से लर्न करने की कोशिश करते हैं। बॉय गर्ल, बॉय गर्ल, ड्रेक डक, बक डो। अच्छा ये देखिए बक और डक राइमिंग वर्ड भी है ना। कभी भी आपको डक का राइमिंग वर्ड ना याद आ रहा हो तो यहाँ से याद आ जाएगा बक, डक बक। डक जो है वो फीमेल है और जो बक है वो मेल है, लेकिन किसका? डियर का या रैबिट का। किंग क्वीन आप जानते हो, मोंक नन, डॉग बिच। तो इसमें से मैं बताऊँ आपको, देखो बॉय गर्ल आपको पहले से पता है, ये हो गया। किंग क्वीन आपको पहले से पता है, डॉग विच आप पहले से जानते हो। 3 मैं बोल सकती हूँ, शायद आपके लिए नए हो सकते हैं। फर्स्ट जो है वो आपका क्या है? डक एंड ड्रेक। सेकंड है आपका बक एंड डो, और थर्ड है आपका मोंक एंड नन। तो आप इन तीनों को बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए, डक ड्रेक, बक डो, मोंक नन। याद हो गए आपको? अच्छी बात है। आगे चलते हैं अगली लिस्ट पर।
अब देखिए मैस्कुलिन एंड फेमिनिन नाउन्स फॉर पीपल। लोगों के लिए हम कौन कौन से मैस्कुलिन और फेमिनिन नाउन्स का यूज़ करते हैं। देखो फादर जो है, फादर मैस्कुलिन है, मेल है, और उनका जो फीमेल है वो हो जाएंगी मदर। तो ये आप जानते ही हो, फादर मदर। नेक्स्ट है आपका ब्रदर, और ब्रदर का जो फेमिनिन है वो है आपका सिस्टर। अंकल, अंकल की जो फेमिनिन है वो है आपकी आंट। सन, और सन की जो फेमिनिन है वो है आपके डॉटर। अच्छा, अगला जो है वो है आपका नेफ्यू, नेफ्यू की होती है नीव। आपको मालूम है अगर आपके भाई या बहन का कोई भी किड है, कोई भी बेबी है, चाइल्ड है, तो वो आपका कौन है, वो आपका नेफ्यू है, और अगर वो फीमेल है तो वो आपकी नीस है। ठीक, जैसे आप अपने मामा के, ठीक है, आप अपने मामा के लिए कौन है, अगर आप मेल हैं, लड़का हैं, तो आप नेफ्यू हैं, और अगर आप लड़की हैं तो आप नीस हैं। अगला है मास्टर, और मास्टर का जो फेमिनिन है वो है मिस्ट्रेस, MISTRESS, मिस्ट्रेस। तो ये आप पहले से जानते हो, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो नया है, आप पहली बार पढ़ रहे हो। मदर फादर, ब्रदर सिस्टर, अंकल आंट, सन डॉटर, नेफ्यू नीस। नीस की स्पेलिंग को ठीक लिखिएगा, NIECE। बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, क्या कर देते हैं, NEICE कर देते हैं, जो रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, स्पेलिंग क्या होगी करेक्ट, NIECE, नीस, और मास्टर मिस्ट्रेस। ठीक है, चलते हैं आगे। अब तो बच्चों आपके लिए अब जो आपको वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं फेमिनिन और मैस्कुलिन में, वो थोड़े से आपके लिए नए और हार्ड हो सकते हैं। तो एक एक करके हम सारे वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं और समझते हैं उनका क्या मीनिंग है। देखिए, जो आपका फर्स्ट है वो है ऑथर। क्या है, AUTHOR, ऑथर। और जो उनकी फेमिनिन है वो है आपकी ऑथरेस। तो उसमें हमने क्या किया है, कौन सा सिलेबल ऐड किया है, ESS। क्या ऐड किया है, ESS ऐड किया है। तो ये क्या बन गया आपका, ऑथरेस। तो ऑथर जो है वो मैस्कुलिन है, और जो ऑथरेस हैं वो उनकी फेमिनिन है। अब आपको बता दें ये होते क्या हैं। जो राइटर होते हैं, जो किताब लिखते हैं, उनको हम ऑथर बोलते हैं, और अगर वो फीमेल हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे, ऑथरेस बोलेंगे, ऑथर एंड ऑथरेस। ठीक है, अब आगे जो है वो है आपका पोइट, और उसमें भी हमने सिलेबल ऐड कर दिया ESS, तो आपका बन गया वो पोइटेस। तो कोई भी राइटर हैं वो पोइट्री लिखते हैं, मतलब कविता लिखते हैं, तो उनको हम ऑथर ना बोलकर पोइट बोलते हैं। तो जो ऑथर होते हैं वो बेसिकली कहानियाँ लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं, नोवेल लिखते हैं, और जो पोइट हैं वो कविताएं लिखते हैं, और अगर वो लेडी हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, पोइटेस बोलते हैं। तो ये दोनों एक ही कैटेगरी में आएंगे, ये दोनों लिटरेचर से रिलेट करते हैं, ऑथर एंड पोइट। ठीक है, अगले वर्ड पर चलते हैं। अगला वर्ड क्या है, NEGRO, नीग्रो। इसका जो हमने फेमिनिन बनाया वो कैसे बनाया, NEGRO में हमने RO को यहाँ पर रिप्लेस कर दिया किससे, ESS से। तो ये क्या बन गया, नीग्रेस, नीग्रो, नीग्रेस। तो नीग्रो का क्या मीनिंग होता है, जो ब्लैक कलर्ड के लोग होते हैं, जो ब्लैक स्किन लोग होते हैं, उन्हें हम नीग्रो बोलते हैं, जो अफ्रीका से रिलेट करते हैं। तो अगर वो पहले के टाइम में अमेरिका जब रहने गए थे, तो अमेरिका में जो लोग हैं वो वाइट स्किन होते हैं, तो वो उनको नीग्रो कहकर बुलाते थे, क्योंकि वो पूरी तरह से ब्लैक स्किन होते थे। तो ऑफेंसिव वर्ड है, अच्छा वर्ड नहीं है, तो जनरली इसे यूज़ नहीं किया जाता है। तो NEGRO, नीग्रो, अगर मेल है, और NEGRESS, नीग्रेस, अगर वो फीमेल हैं। ठीक है, आगे अगला वर्ड हम देखते हैं, क्या पढ़ते हैं हम इसको, एग्जेक्यूटर। क्या बोलते हैं, एग्जेक्यूटर, और इसका जो फीमेल है वो क्या है, एग्जेक्यूटिक्स। तो यहाँ पर हमने क्या किया, OR को रिप्लेस कर दिया किसके साथ, IX के साथ। ऊपर क्या किया था, रिप्लेस नहीं किया था, ESS ऐड कर दिया था। पोइट में भी हमने ESS ऐड कर दिया था, नीग्रो में हमने O को रिप्लेस किया और ESS ऐड कर दिया। अब यहाँ पर O नहीं है, यहाँ पर है OR, तो इसको हमने रिप्लेस कर दिया IX के साथ। तो यह हो गया आपका एग्जेक्यूटिक्स, और ये है आपका एग्जेक्यूटर। तो आपने ये वर्ड फर्स्ट टाइम सुना होगा, एग्जेक्यूटर से अभी आपका वास्ता नहीं पड़ा होगा। तो लेट मी टेल यू इसका मीनिंग क्या है। थोड़ा सा समझने में मुश्किल होगा कैसे, जो
कभी कभी ऐसा होता है कि जब कोई आदमी की डेथ हो जाती है, जब किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, तो उसके नाम पर जो प्रॉपर्टी होती है, जो संपत्ति होती है, वो किसी फैमिली मेम्बर के नाम कर जाते हैं। और अगर वो छोटे हैं तो वो उस प्रॉपर्टी का ख्याल नहीं रख सकते, उसको संभाल नहीं सकते। तो जब तक वो बड़े नहीं हो जाते हैं, अगर किसी किड के नाम पर कोई भी प्रॉपर्टी छोड़ी गई है और वो उसको भी संभाल नहीं सकता, तो जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी की जो देखभाल करने के लिए, जो मैनेज करने के लिए जिसको भी हम अपॉइंट करते हैं, उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटर बोलते हैं। तो किसी की भी जो विल होती है, विल मतलब वसीयत, तो उस वसीयत की देखभाल करने के लिए जो आदमी जो है वो अपॉइंट किया जाता है, उसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटर। साथ में आपको ये भी बता दूं, जो विल बनाने वाले लोग होते हैं, जो वसीयत बनाने वाले लोग होते हैं, एक आदमी अपनी प्रॉपर्टी को मरने से पहले किसको देना चाहता है वो कागज़ पर लिख कर जाता है, तो उस कागज़ को हम बोलते हैं विल, यानी कि वसीयत। स्पेलिंग होती है WILL विल, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? WILL विल, इसको विल बोलते हैं हम। तो ये जो विल बनाने का काम करते हैं वो कौन करते हैं? वो करते हैं टेस्टेटर। और उस विल की देखरेख करने का काम कौन करते हैं? उस विल की देखरेख करने का काम करते हैं आपका कौन? अभी आपको बताया, एग्जीक्यूटर। और उस विल को बनाने का काम कौन करते हैं? टेस्टेटर। और दोनों में ही हमने क्या किया, देखिए यहाँ पर OR को रिप्लेस कर दिया IX से, तो क्या बन गया? ये एग्जीक्यूटिक्स बन गया। और यहाँ पर हमने टेस्टेटर में क्या किया? यहाँ पर हमने टेस्टेटर में इसका जो फीमेल बनाया वो किससे बनाया? टेस्टेट्रिक्स से बनाया, टेस्टेट्रिक्स से। तो ये है आपका टेस्टेटर। तो इसका जो फेमिनिन है वो क्या है? टेस्टेट्रिक्स, ठीक है। थोड़े से हार्ड वर्ड हैं, वैसे भी यूज़ कम होते हैं, बट आए हैं आपकी बुक में तो आप इसे सीख लीजिए और पढ़ लीजिए। आगे देखते हैं हम काउंट। और काउंट का जो फेमिनिन है वो है आपका काउंटेस। तो यहाँ काउंट एक नाउन नहीं है, सॉरी वर्ब नहीं है। काउंट का मतलब वैसे तो गिनना होता है, तो यहाँ पर ये वर्ब नहीं है, यहाँ पर हम इसको नाउन के फॉर्म में यूज़ करते हैं। जो यूरोपियन कंट्रीज़ होती हैं, वहाँ पर जो रिच लोग होते हैं, जो नोबल लोग होते हैं, तो उनके सम्मान में, उनकी रेस्पेक्ट में, उनके नाम के साथ टाइटल लगाया जाता है। जैसे हम अपने लगाते हैं साहब, ठाकुर साहब, है ना, मिस्टर, मिसेस, श्रीमान जी, महोदय, इस तरीके के जो भी टाइटल हम अपने देश में लगाते हैं, तो हर कंट्री का एक अलग अपना तरीका होता है किसी को भी रेस्पेक्ट देने का। तो यूरोपियन कंट्रीज़ में जो रेस्पेक्ट दिया जाता था पहले, वो किससे दिया जाता था? उनके नाम के साथ काउंट लगाकर। जो बड़े पैसे वाले, जो धनवान लोग होते थे, उनके साथ हम काउंट वर्ड लगाते थे। और जो उनकी फीमेल होती थी, जो उनकी वाइफ होती थी, उन्हें क्या बोलते थे? काउंटेस बोलते थे। तो ये हैं आपके काउंट और ये हैं आपकी काउंटेस, ठीक है। अगला वर्ड जो है वो है ABBOT। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है थोड़ा सा डिफरेंट है। इसका प्रोनाउंसिएशन है एबट। इसको क्या बोलते हैं हम? एबट। और जो उनकी फीमेल है वो कौन है आपकी? एबस। क्या है? एबस। तो हमने क्या किया, पूरा ही वर्ड जो है वो चेंज कर दिया, OT को रिप्लेस कर दिया किससे? ESS के साथ। किससे रिप्लेस कर दिया? ESS के साथ। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये एबट वर्ड क्या है, इसका क्या मीनिंग है। तो एबट जो होते हैं वो हेड होते हैं। कोई भी रिलीजियस कम्युनिटी है, मतलब कोई भी धार्मिक ग्रुप है, कोई विशेष धर्म को मानने वाले लोगों का जो संगठन है, ग्रुप है, उसका जो हेड है उसको हम बोलते हैं एबट। और एबट की जो वाइफ होंगी, या फिर अगर जो हेड हैं वो लेडी हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं एबस, ठीक है। ये भी थोड़ा सा मुश्किल ही वर्ड है, कभी ही यूज़ होगा, जनरली हम इसे यूज़ नहीं करेंगे। अगला जो वर्ड है वो है ट्रेटर, TRAITOR, ट्रेटर। और इसका जब हम फेमिनिन बनाएंगे तो क्या है, उसमें ES लग जाएगा, OR को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ? हम RESS के साथ। OR की जगह क्या हो जाएगा इसमें? RESS हो जाएगा। अब आप सोच रहे हैं ट्रेटर का क्या मतलब होता है। तो ट्रेटर उस आदमी को कहते हैं जो धोखेबाज होता है, जो अपनी कंट्री के साथ धोखा करता है, देशद्रोह करता है, विरोधी होता है, दूसरे देशों में जाके अपने देश की इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, तो उसे हम बोलते हैं ट्रेटर, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ हार्ड वाले वर्ड्स थे जिनके हमने मैस्कुलिन और फेमिनिन वर्ड्स देखे थे। एक बार आप इसे रिवाइज कर लें। ऑथर, ऑथरेस, पोइट, पोइटेस, नीग्रो, नीग्रेस, एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूटिक्स,
count, countess, abbot, abbess, traitor, traitress, testator, testatrix। इनको एक बार लिखकर भी देखिएगा आप, जिससे कि आपको इनकी स्पेलिंग जो है वो अच्छे से लर्न हो जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपका जो लिस्ट है वो है एनिमल के ऊपर रिलेट करती हुई है। तो हम एनिमल्स में मैस्कुलिन और फेमिनिन वर्ड्स को देखते हैं जल्दी से। तो फर्स्ट है आपका रूस्टर और उसका फेमिनिन जो है वो हैन है। तो हैन तो आप पहले से पढ़ चुके हैं और उसका जो मैस्कुलिन है वो है आपका रूस्टर। ठीक है, तो हैन मीन्स मुर्गी और रूस्टर मीन्स मुर्गा। फेमिनिन है आपका काऊ और काऊ का जो मैस्कुलिन है वो क्या है, बुल। काऊ मीन्स गाय और बुल मीन्स सांड। अच्छा, अब आपने यहाँ पर फॉक्स वर्ड को पहले से सुन रखा है। तो जो फॉक्स आपने सुन रखा है वो है मैस्कुलिन है, लोमड़ा होता है। और जो उसकी फेमिनिन है, जो उसकी फीमेल पार्ट है, जो उसकी वाइफ है, उसको हम बोलते हैं विक्सिन। ये आप दोनों पढ़ चुके हैं, डक और ड्रेक। आगे हम चलते हैं गैंडर और गूज। जो गूज है वो आपने पहले सुना होगा। तो जो गूज वर्ड है वो फेमिनिन है और जो उसका मैस्कुलिन है वो है गैंडर। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्या, जेंडर, GENDER जेंडर बोलते हैं इसको, और ये GANDER क्या है, गैंडर। तो इंग्लिश में ये थोड़ा सा रहता है, जी को हम दोनों तरह से बोलते हैं, गा भी बोलते हैं और जा भी बोलते हैं। तो अब ये अंग्रेजों का मन है, वो कुछ भी बोले, उनकी भाषा है, कभी वो गा बोलेंगे कभी वो जा बोलेंगे, जैसा वो बोलेंगे वैसा ही हमको एक्सेप्ट करना है। तो इससे परेशान होने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है आपका गैंडर और ये है आपका गूज। गूज जो है वो फेमिनिन है और गैंडर जो है वो मैस्कुलिन है। नेक्स्ट है आपका मेयर। आपने पहले सुना होगा, घोड़ी को मेयर कहते हैं। और अगर मेल हॉर्स है, हॉर्स एक कॉमन वर्ड है वैसे तो, लेकिन जो स्पेशल वर्ड है मेल और फीमेल के लिए वो है स्टेलियन और मेयर। तो मेयर जो है वो आपका फीमेल है और जो आपका स्टेलियन है STALLION वो है आपका मेल। तो ये थे आपके एनिमल के लिए। एक क्विक रीकैप देखते हैं। रूस्टर हैन, बुल काउ, फॉक्स विक्सिन, डक ड्रेक डक, गैंडर गूज और स्टेलियन मेयर। तो ये सारे वर्ड्स जो मैं आपको आज पढ़ा रही हूँ आपको अपनी नोटबुक पर लिखने हैं और इन्हें लर्न भी करना है। ओके, आगे चलते हैं। अब जो आपकी मैस्कुलिन और फेमिनिन की लिस्ट है वो स्पेशल है, क्योंकि इसमें क्या है, या तो हम सफिक्स लगाएंगे या फिर हम प्रीफिक्स लगाएंगे। सफिक्स और प्रीफिक्स का क्या मतलब होता है, सफिक्स जो है वो आगे लगाते हैं और जो सफिक्स जो है वो पीछे लगाते हैं और जो प्रीफिक्स है वो आगे लगाते हैं। जैसे पहला वर्ड है आपका मैन सर्वेंट। सर्वेंट है आपका और अगर वो मैन है और उसकी फेमिनिन बनाएंगे तो हमने स्पेलिंग नहीं चेंज करनी है, हमें केवल क्या करना है, या तो सफिक्स लगाना है या प्रीफिक्स लगाना है। तो इसमें हमने प्रीफिक्स लगाया मेड, तो मैन को चेंज कर दिया मेड में, और सर्वेंट जो है वो आपका एज इट इज ही रहा। तो मैन सर्वेंट का फेमिनिन क्या हुआ, मेड सर्वेंट। ठीक है, आगे है आपका ही गोट। ही गोट का आपने क्या बना दिया, शी गोट। तो इसमें भी आपको प्रीफिक्स चेंज करना था, आपने कर दिया ही का शी। अगला वर्ड है आपका पिकॉक, मोर, आप जानते ही हो। अब आपने क्या किया, पिकॉक का फेमिनिन बनाने के लिए उसको पी हैन कर दिया। तो इस बार आपने किसको चेंज किया, इस बार आपने सफिक्स को चेंज किया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बुल काफ। गाय के बच्चे को काफ बोलते हैं, तो बुल काफ अगर मेल है तो बुल काफ और अगर वो फीमेल है तो काऊ काफ। तो बुल और काऊ आपने प्रीफिक्स के फॉर्म में चेंज कर दिए। नेक्स्ट है आपका लैंडलॉर्ड, और लैंडलॉर्ड का फेमिनिन आपने बना दिया लैंड लेडी। तो अगर कोई अपने मकान का मालिक है तो वो लैंडलॉर्ड है, और अगर कोई अपने मकान की मालकिन है तो वो है लैंड लेडी। तो इस तरह से बहुत सारे और भी वर्ड्स होते हैं। यहाँ तो हमने केवल कुछ ही वर्ड्स को देखा है जिन्हें हम सफिक्स और प्रीफिक्स लगाकर चेंज कर देते हैं। एक बार देखते हैं, मैन सर्वेंट, मेड सर्वेंट, ही गोट, शी गोट, पिकॉक, पी हैन, बुल काफ, काऊ काफ, लैंडलॉर्ड, लैंड लेडी। तो ये आज का जो चैप्टर था वो बहुत ही अच्छा चैप्टर था। आप इसे बार बार सुनिए और इन सारे मैस्कुलिन और फेमिनिन वर्ड्स को लर्न कीजिए। और आज हमने जितने भी वर्ड्स सीखे हैं उन सभी को आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं, राइट डाउन करने हैं। ओके, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, बी हेल्दी, लिव हेल्दी, ईट हेल्दी। बाय बाय। So this is the time to give you homework. In your homework, write all the masculine and feminine words that have been taught in this video in your notebook neatly.